जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियोस में हम एक क्वेश्चन को कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टफेस्ट है। हमें हमें लगता है कि ये बहुत टफेस्ट है, लेकिन इतना भी टफेस्ट नहीं है कि हमसे सॉल्व ना हो। देखो, कहते हैं ना, हम बार बार कहते हैं, मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कहते हैं कि मंजिल यूं ही मिल जाएगी राहों में भटकते भटकते, गुमराह तो होते हैं, गुमराह तो होते हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है भाई, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से अव्यू ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जो ये कह रहा है भाई, मैट्रिक्स क्या है अपना, 1 है, -3 है, 2 है, और 3, 0, 5, और -2, -5, और उसके बाद क्या है, 0 है। ठीक है, ये कह रहा है भाई कि एक अवयव दिया हुआ है जिसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, पर किस विधि से, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। किससे? प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। पंक्ति क्या होता है भाई, ये होता है, पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। और कॉलम को, स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम, कॉलम। अगर कहीं इंग्लिश मिस्टेक होती है तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश हमारी थोड़ी वो है, और हम इंग्लिश पढ़ा भी नहीं रहे, हम तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए, ये गलत हुआ तो कुछ नहीं, जमी रहती है बाकी। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। आप ये ध्यान रखिए कि ये अवयव ए है और हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले को लगाते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है और ये सवाल लगभग 2-3 बोर्ड की है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए होता है ए इक्वल टू आई व ए। ठीक है, तो ए का अपने पास क्या है, मैट्रिक्स पता है। ठीक है, और आई क्या होता है, इकाई या तत्समक अवयव। 3x3 का लेते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है हमारा वो 3x3 का है। ओके, हमारा मैट्रिक्स की वैल्यूज क्या है भाई, 1, -3, 2, और 3, 0, 5, और -2, -5, और क्या है भाई, 0। ठीक है, ये कह रहा है भाई इनटू में ए। ठीक है, हमने ए की वैल्यू पुट किया, आई की वैल्यू पुट कर दिया, पर ए को हम रखेंगे। ए को क्यों रखेंगे, क्योंकि ए को जब इधर लाएंगे तो इधर ए है, इधर आएगा क्या होगा, ए इनवर्स, इधर से इधर आएगा क्या होगा, ए इनवर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम अपने उसको लगाते हैं, क्या, ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या लगाते हैं कि अब हम देख रहे हैं भाई, पहला जो हमारा है वो 0 है। ठीक है, तो अरे सॉरी 1 है, तो 1 को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 1 इसको इसके रूप में चेंज करना, और इसको जो वैल्यू आएगी वही ये इनवर्स का मान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं कि R2 चेंज टू R2 + 3R1 एंड R3 change to R3 - 2R1। ओके, तो भाई क्या करते हैं हम इसमें कि हम लगाते हैं ऑपरेशन, दूसरे को चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, R2 चेंज टू R2 + 3R1। ये क्यों लगाएंगे भाई, ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये -3 जो है हमको इसको क्या बनाना है, 0। क्या बनाना है, 0। 0 कैसे बनेगा, जबकि हम R2 को अगर हम R1 से जोड़े, पर R1 में जोड़ने से पहले हम कितने का मल्टीप्लाई करें, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हमने क्या लिखा है, R2 + 3R1। ठीक है, तो हम ऑपरेशन को देखते हैं और लगाते हैं।
ऑपरेशन के हिसाब से हम पहले वाले स्तंभ को, सॉरी पहले वाले पंक्ति को हम ऐसे ही रख देते हैं 1 3 -2, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको वैसे ही रखेंगे इंटू ए। अब दूसरे वाले को हमारा चेंजिंग होगा क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है। R2 की वैल्यू क्या होती है भाई? -3। R2 की वैल्यू क्या होती है? -3, ठीक है, -3। और ये R1 की वैल्यू यानी यहाँ हो जाएगा 3, यानी 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। सेम उसी तरीके से R2 का मान 0 है और इसका मान 3, और 3 इंटू 3 क्या होएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। सेम उसी प्रकार से -5 और -2 और 3, 2 3 जा 6, यानी -5 और -6 यानी कितना हो जाएगा? -11। कितना हो जाएगा? -11, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम इसमें भी लगाते हैं। देखो जिस क्रम में इसमें चेंज होगा उसी क्रम में इसमें भी चेंज होगा, क्योंकि यही मैट्रिक्स का रूल है, और रूल ही यही शासन है। ये बाहुबली नहीं है, सवाल है, लेकिन सवाल बाहुबली जैसा है, ससुराई आती ही नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो R2 की वैल्यू क्या है? 0। R1 की वैल्यू क्या है? 1, यानी 0 + 3 इंटू 1 यानी कितना होएगा अपना? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू 1 और R1 की वैल्यू 0, यानी ये क्या हो जाएगा? 1। फिर उसके बाद R1 व R2 दोनों 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ओके। फिर उसके बाद भाई अब हम ऑपरेशन इसको लगाते हैं, ऑपरेशन दूसरे को लगाएंगे तो R3 चेंज टू 2R1। क्यों भाई? अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर हमको यही तो लाना है, हमको यही तो लाना है, क्योंकि देखो ये जो मैट्रिक्स है हम इसको एक इकाई या तत्समक आव्यूह के रूप में जब तक नहीं लाएंगे हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं, R3 का मान 5 हो जाएगा और ये मान कितना हो जाएगा? 3। 3 2 जा 6 और 5 -1। ओके। फिर उसके बाद क्या है भाई, R3 का मान कितना है? 0, और ये -2, -2 यानी 4 हो जाएगा, और 0 यानी 4 हो जाएगा। ओके। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लगाते हैं, R3 का मान 0 और R1 का मान 1, यानी क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। R3 का मान कितना है? 0, R2 का मान 0, यानी ये क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ओके। फिर उसके बाद R3 का मान 1 और ये 0, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे हम क्या करते हैं भाई कि हम इनको ले जाते हैं इनके जगह पे और इनको ले आते हैं इनके जगह पे। क्या करते हैं भाई, देखो फिर से ध्यान से देखो, इनको ले जाते हैं इनके स्थान पे, यानी ये जाएगा पूरा मान यहाँ पे और ये वाला मान यहाँ पे। तो इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे? ऑपरेशन R2 चेंज टू R2 चेंज टू R3, ठीक है। तो होगा भाई, क्या होएगा? अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि ये ससुरी सवाल ही ऐसी है कि ये समझ में आती नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या भाई, क्या हो जाएगा? R2, हम R1 को सेम टू सेम रखते हैं, -2, ठीक है। हो जाएगा क्या भाई? 1 0 0। हाँ, अब देखिए हमको इसको चेंज करना है, यानी यहाँ हो जाएगा 0 -1 और 4, उसी प्रकार से -2 0 1। अब इनको हमको लेना है तीसरे नंबर पे, 0 9 -11, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 1 0 इंटू में क्या होएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। कैमरे में आ रहा है कि नहीं? थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, तो इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे। सम मिस्टेक्स। एक काम करते हैं, इसको हम नीचे वाले को ऊपर करते हैं क्योंकि ये दिखेगा नहीं।
ठीक है, R2 चेंज टू R3। ओके, यहाँ पे हम मार्किंग दे देते हैं बॉर्डर, क्या देते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वहां भी प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक है। हो जाएगा 1 3 -2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 0 0, हाँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1 4, और ये हो जाएगा -2 0 1। फिर हो जाएगा क्या, 0 9 -11, और हो जाएगा ये 3 1 0, हाँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इतने को आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड में थोड़ी दिक्कत है भाई, और ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स होएगी, ठीक है। तो हम इसे इरेज करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। नहीं, हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब भाई देखते हैं हम करते क्या है, इनको क्या है, अब हम क्या करेंगे कि R2 जो है ना, R2 को हम चेंज करेंगे किसमें, R2 को चेंज करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यानी R2 रो जो है, ये जो दूसरी वाली रो है और इसमें जो रो है, उसमें हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 3 -2 1 0 0। ये पहली है, इसमें नहीं करेंगे, दूसरी वाले में करना है। 0, ये हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस है, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा ये, और उसके बाद तीसरा सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। 3 1 0, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आगे हम अगले स्टेप पर देखते हैं भाई। यहां तक आप जब भी आप सवाल को देखिए, एक स्टेप जो ही मार्किंग के उधर का होता है, आप उसको पॉज करिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे हम क्या लगाते हैं इसमें ऑपरेशन। आगे का ऑपरेशन हम लगाएंगे R1 चेंज टू R1 -3R2, और R3 चेंज टू R3 -9R2, ओके, ठीक है। ये ऑपरेशन क्यों लगाएंगे, ये ऑपरेशन का सिस्टम क्या है भाई, ये ऑपरेशन को लगाने का मतलब है कि R1 में से अगर हम 3R2 को घटाते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 क्या होगा, 0 होगा, इसलिए इसको लगाएं। और R3 -9R2 का मतलब क्या है भाई, कि ये जो R3 9 है, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0। और हमको यहाँ पर और यहाँ पर 0 ही तो लाना है, क्योंकि 0 नहीं लाएंगे तो इकाई तस्म का व्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने ये दोनों ऑपरेशंस लगाए हैं। तो आइए देखते हैं हम ऑपरेशंस लगाने के बाद कि आगे क्या होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, हमारा R1 चेंज हो रहा है और R3 चेंज हो रहा है, ये R2 सेम है, दोनों में, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। 0 1 -4, और उसके बाद क्या है, 2 0 -1, ओके। अब हम R1 को पहले चेंज करते हैं, उसके बाद R3 को। R1 क्या कह रहे हैं भाई, R1 -3R2, यानी R1 में 1 रहेगा और यहाँ पे 0, यानी यहाँ 0 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ पर 3, ये क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 और ये -4, यानी ये हो जाएगा -2 प्लस 4 10 12 है, यानी ये 2 जाएगा, कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, ओके। इनको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, अब देखते हैं, यहाँ पर है 1, R1 का मान 1,
R2 का मान 2 यानी 2 3 जा -6, 1 -6 यानी यहाँ पे क्या होएगा भाई -5, क्या होएगा -5, ठीक है ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देख रहे हैं R1 और R2 दोनों का मान 0 है, यानी यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, तो क्या होएगा ये 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। अब R1 की वैल्यू क्या है भाई 0 और R2 की वैल्यू -1, यानी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +3, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ओके यहाँ पे 3 को नोट करते हैं, ठीक है। अब सेम R3 को भी इसी ऑपरेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। R3 की वैल्यू क्या है 0 और R2 की वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अब हमारी R3 का वैल्यू 9 है और ये क्या है 1, यानी 9 - 9 × 1 यानी क्या होएगा 0 हो जाएगा, क्या होएगा 0। अब फिर देखते हैं -11 और -11 और -9 × 9 × -4 यानी ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा कितना 25, यहाँ पे क्या बचेगा 25, ओके। इसको हम निगलेक्ट करते हैं, यहाँ कितना बच गया 25, ओके। अब देखते हैं भाई इसको R3 का मान 3 और R2 का मान 2 यानी 3 माइनस 9 दूना 18 यानी ये कितना बचेगा 15 माइनस कितना बचेगा -15, कितना बचेगा -15, ओके -15 यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, ये 1 है और ये 0 है, ये 1 ये 0, यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा, ये 0 है और ये -1 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, कितना होएगा 9, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो। आगे हम बढ़ते हैं भाई, आगे हम क्या करेंगे भाई, हमको यहाँ पर क्या है ना, इसको हमको 1 बनाना है, क्या बनाना है 1 बनाना है, हम क्या करेंगे R3 चेंज टू 1/25, 1/25 R3, ओके। ये वाला ऑपरेशन को हम लगाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या होगा भाई, ये ऑपरेशन को लगाएंगे तो ये तो दोनों सेम रहेंगे, दोनों को सेम डाउनलोड कर दो यहाँ पे, ठीक है। 1 -4 -5 0 3 2 0 -1। अब देखिए भाई यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 1, क्योंकि 25 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -25 और 20 सॉरी 15 और अपान में 25 यानी 25, यानी हो जाएगा -3 अपान में कितना हो जाएगा 5, कितना होएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/25, ओके, और यहाँ पर 9/25, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है ये, इतना आने के बाद क्या कह रहा है कि एक ऑपरेशन और लगाना है, लेकिन वो ऑपरेशन को लगाने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए और ध्यान से समझिए, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा इस वीडियो को देखिए, देखना ना भूलिए, ठीक है। अगला ऑपरेशन क्या लगाएंगे भाई, R1 चेंज टू R1 -10 R3, ओके, कितना होएगा 10 R3 एंड R2 change to R2 + 4 R3, ओके। क्या कह रहे हैं भाई कि ये क्या कह रहा है कि ये जो 10 है, ये जो 10 है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, R1 + 10 सॉरी -10 R3 यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिए तो ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा लगाया है जो ऑपरेशन R2 चेंज टू R2 + 4 R3, 4 R3 का मतलब भाई अगर हम यहाँ 4 को जोड़ दें तो क्या होएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं क्योंकि ये फालतू चीजें हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं,
मतलब मैट्रिक्स नहीं, दो डब्बा लेते हैं। क्या लेते हैं? डब्बा। डब्बा नहीं गधों, इसको डब्बा कभी नहीं बोलना है, ये ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है? बिग ब्रैकेट। कभी भी मैट्रिक्स को इसी ब्रैकेट में रखा जाता है, ना कि ये छोटे ब्रैकेट में, ना कि ये मझले ब्रैकेट में, ना कि रेखा ब्रैकेट में। कभी भी बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट को मॉडुलस के रूप में रखते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। मॉडुलस कभी नहीं बोलेंगे। मॉडुलस बोले तो मतलब माड की बात कर रहे हो, ठीक है, वो खैर विषयांतर है, हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या कह रहा है? R1 R2 को चेंज करना है, पर हम R3 को सेम टू सेम रख देते हैं। ओके, ये -3/5। हाँ, ओके, और 1/25, और ये हो जाएगा 9/25। ओके, अब देखते हैं भाई आगे क्या करते हैं हम। पहले R1 को सॉल्व करते हैं। ये है 1, ये है 0। 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी क्या होगा? 1। उसके बाद 0 और 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर R1 का मान 10, और ये 10 इंटू 1, यानी हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा। क्या है? ठीक है। उसी प्रकार से माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, और हो जाएगा -5, माइनस 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 होगा प्लस। कितना होगा? +10 इंटू 3/5। 5 2 जा 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1। 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब भाई फिर उसी प्रकार से ये दूसरे को भी लगाएंगे। तो दूसरे वाले में क्या है भाई? R1 का मान 0 है, पर ये 25 है, यानी हो जाएगा -2/5। कितना होएगा? 2/5। ठीक है। अब उसी प्रकार से अगला हम देखते हैं। ये R1 का मान 3 है, और ये 9, ये मान 3 है, -10 इंटू 9/25। ओके, 2 5 5 3 जा 15, -9 1 जा 18/5। ओके, ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, -3/5। यहाँ क्या होगा? 3/5। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सेम उसी प्रकार से R2 ऑपरेशन को लगाने पर, ठीक है। R2 का मान 0 है, और R3 का मान भी 0 है। थोड़ा हमारी प्रॉब्लम्स को दिक्कत होगी भाई, वीडियोस क्लियर आ तो रही है, अच्छी है, चलेगी, ठीक है। आइए हम देखते हैं। बस हो ही गया है, क्योंकि हम निर्णय पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या है? 0 है, और R3 की वैल्यू 0, ये क्या होएगा? 0। और R1 की वैल्यू 1 है, और ये R3 की वैल्यू 0 है, यानी 1 हो जाएगा। ये R1 की वैल्यू -4, और इसका मान R3 का मान जो है वो 1 है, यानी सॉरी, ये यहाँ पे 4 है ना, ये 1 हो जाएगा, यानी 4 - 4, ये हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसमें ऑपरेशन को लगाते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना R1 का मान 2 हो जाएगा, और ये -3/5, ठीक है। तो हो जाएगा 2 प्लस में, सॉरी, -3/5 इंटू 4। ओके, 5 दूना के 10, -12/5, यानी हो जाएगा -2/, क्या होगा? -2/5। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -2/5। सेम उसी प्रकार से ये इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या है भाई? ये है हमारा अपना मान क्या है? 0 है। R2 का मान 0 है, और ये है 1/25, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, 4/25। ओके, 4/25, यही वैल्यू आएगा, 4/25 हो जाएगा। यहाँ पर लाइट चली गई है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, और असुविधा के लिए खेद है हमें, ठीक है। और ये हो जाएगा आगे अपना क्या हो जाएगा भाई? R2 का मान -1 और +4 इंटू R3 का मान 9/25। हाँ, 9/25, ठीक है।
तो हो जाएगा 25 माइनस 36/25, ये हो जाएगा कितना, 25 गया तो -11/25। ओके, यानी ये हो सॉरी प्लस होगा, प्लस होगा। क्यों होगा प्लस? क्योंकि ये मान माइनस होगा और ये मान माइनस होगा, ये प्लस है, ठीक है। तो हो जाएगा ये अपना 11 ये हो जाएगा 11/25। ओके, इसे इरेज करते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/5 -3/5, ठीक है, -2/5 4/25, ठीक है। और ये हो जाएगा 11/25 और ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। और हमारी वीडियोस भी काफी लंबी हो गई है, इसलिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप देखते रहिएगा मौर्या जी को।